नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज आप सबों के बीच जीवत पुत्रिका यानी जीवतिया व्रत कथा एवं विधि को लेकर के उपस्थित हूँ। जीवत पुत्रिका व्रत अर्थात जीवतिया का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जीवत पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लाभ के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जीवत पुत्रिका व्रत किया जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल छठ की तरह ही जीवतिया में नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठ कर के गंगा स्नान करती है और पूजा करती है। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल कर के स्नान कर सकते हैं और संकल्प ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन बिल्कुल सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए के दिन अर्धरात्रि के बाद अपने छत पर कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील एवं सियारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन को खर जीवतिया के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती है, यानी कि जल भी नहीं पीती है। व्रत के तीसरे दिन सुबह उठ कर के स्नान करने के बाद पारण किया जाता है। जीवतिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से है। पारण के बाद आप कैसा भी भोजन कर सकती हो। जीवतिया व्रत के दिन गंगा नदी में, तालाब में या अपने घर में नहाने के जल में गंगा जल डाल कर के स्नान करें। उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आइए जीवित पुत्रिका व्रत कथा में एक पौराणिक प्रचलित कथा है। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा नामक हाथी की मृत्यु हो गई, लेकिन युद्धभूमि में यह अफवाह फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को जब यह बात पता चली कि पुत्र की मृत्यु हो गई तो यह समाचार सुन करके द्रोणाचार्य युद्धभूमि में अपना अस्त्र डाल दिए। इसी दौरान द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का वध कर दिया। पिता की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधेरे में धृष्टद्युम्न के 5 पुत्रों को पांडव समझ कर के उनका वध कर दिया। क्रोध में आकर के भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली। मणि छीने जाने से अश्वत्थामा क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना कदाचित ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया। आगे चल कर के यह बच्चा राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा, जिसके बाद से लेकर के आज तक महिलाएं संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका यानी जीवितिया व्रत करती है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाता है। आइए जीवित पुत्रिका के एक दूसरी कथा को सुनते हैं।
एक गंधर्व राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। वह बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए, जिसके बाद जिमुतवाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंप करके अपने पिता के पास वन में ही चले गए। वहाँ उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक रोज वन में वे एक वृद्धा से मिले। उसका संबंध नागवंश से था। वह काफ़ी डरी और सहमी थी, रो रही थी। जिमुतवाहन की नज़र उस नाग कन्या पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उससे रोने का कारण पूछा। तो उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग कन्या उनके पास आहार स्वरूप जाएगी और वह उनका भक्षण करेंगे। उस वृद्धा नाग कन्या ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। वह आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा, यानी कि पक्षीराज गरुड़ आज हमारे बेटे का आहार करेंगे। यह कह कर के वृद्धा नाग कन्या रोने लगी। इस पर दयावान जिमुतवाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले वे जाएंगे। ऐसा कह कर के जिमुतवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जिमुतवाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। गरुड़ देव ने उनको पंजे में दबोच लिया और उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जिमुतवाहन रो रहे हैं और कराह रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जिमुतवाहन की दया और साहस की भावना से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जिमुतवाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और जीवितपुत्रिका का व्रत निर्जला रखा जाता है। मान्यता है कि जिमुतवाहन के द्वारा एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई, तभी से इस व्रत को आज तक किया जाता है। आइए जीवितपुत्रिका के एक व्रत कथा को और जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम कांचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे जिनका नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि थी। उस मरुभूमि में एक विशाल पाकर का पेड़ था। उसी पाकर पर एक चील रहता था। उसी पेड़ के नीचे में एक बड़े धोधैरे या बड़ा सा होल था, जिसमें एक सियार भी रहता था। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है, जब उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आई तथा वो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थी। इन महिलाओं को देख कर के चील ने सियार से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने क्यों आई हुई है। तब सियार ने चील को बताया कि आज आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनके सलामती के लिए जीवितपुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई है। इस बात को सुनकर के चील ने कहा, क्या हम भी यह व्रत कर सकते हैं? तो सियार ने बोला, क्यों नहीं। तब चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत को संकल्प लेते हैं कि हम लोग भी व्रत करेंगे और यह व्रत हम भी संपन्न इन महिलाओं की तरह ही करेंगे। फिर उन दोनों ने जिमुतवाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रख करके किया। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई।
तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसी मरु स्थल भूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको आधा जला अवस्था में ही छोड़ करके चले गए। यह सब धूंधर में बैठा हुआ सियार देख रहा था। उसको पहले ही बहुत भूख लग रही थी। यह सब देख करके उसका भूख और भी तेज हो गया। तब उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिर सियार ने चील को आवाज़ देकर के कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो सियार को लगा कि वो चील सो गई है। उसको सोता जान कर के सियार अपने धोधर यानी बिल से निकल कर के उस स्थान पर गया और भर पेट मांस खाया तथा कुछ लेकर के भी आया और उसको अपने धोधर में सुबह के लिए रखा। यह सब पेड़ पर बैठा चील देख रहा था, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया, यानी कि पूरा किया। वह आम महिलाओं के भांति सुबह उठ करके नदी में स्नान किया तथा महिलाओं द्वारा छूटा हुआ पारण की सामग्री से अपना व्रत संपन्न किया। इधर वह सियार सुबह में भी उसी मांस को खाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उन दोनों का जन्म एक ही घर में दो बहनों के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे वो पिता के घर बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट आया तो सीलवती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। सीलवती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र रत्न प्राप्त हुए तथा कर्पूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भर कर के रानी कर्पूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के 7 पुत्र का सर कटवा करके 7 थाल में लाल कपड़ों से लपेट करके सीलवती को भिजवाया और बहुत खुश हुई। परंतु भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी का सर बना करके 7 पुत्र के धड़ से जोड़ करके उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सीलवती के 7 पुत्र राम राम कह करके खड़े हुए मानो नींद भरे उठ रहे हों और अपने घर गए। इधर जो 7 सर था यह नारियल में परिवर्तित हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को सीलावती के घर भेजा। वहाँ सब ठीक ठाक देख करके कर्पूरावती को आकर के सेना ने सब बात बताई तो उन्हें रहा नहीं गया और अपनी बहन के घर जाकर के देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया जिससे आपके सभी संतान जीवित हैं, और अपने किए पर मन ही मन पछताती रही। तो सीलावती जिमुतवाहन व्रत के बारे में बताया तो बहन ने कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो सीलावती ने अपनी बहन को उसी नदी में स्नान कराने के लिए ले गई और पाकर के वृक्ष को दिखा करके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, जिसको सुन करके वह वहीं पर मूर्छित हो गई तथा वहीं तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उनका दाह संस्कार वहीं पे कर दिया गया। कर्पूरावती का दाह संस्कार करने के पश्चात राजा और सीलावती अपने अपने घर वापस लौट गए। इस प्रकार से जीवित पुत्री का व्रत कथा संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोल दो जिमुतवाहन भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक करें।